आप सबको मेरा जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज हम सृष्टि में मूर्ति पूजा कब शुरू हुई और इसका प्रचलन कैसे हुआ, इस विषय पर चर्चा करेंगे। सृष्टि पीछे बनी। सबसे पहले रंगनाथ भगवान का प्राकट्य हुआ था। एक बार जब अयोध्या और सरयू जी पृथ्वी पर आ गई तो वशिष्ठ जी ने मनु जी से पूछा कि अब कोई कसर तो नहीं रही। मनु जी ने कहा कि यहाँ कोई देवता तो है नहीं, देव विग्रह अवश्य होना चाहिए। तब वशिष्ठ जी ने पुनः वर्णन किया कि जब मेरे पिताजी ब्रह्मा जी ने तप करके भगवान को प्रसन्न किया तो भगवान ने ब्रह्मा जी को सृष्टि विस्तार की आज्ञा दी। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, सृष्टि विस्तार का कार्य तो रजोगुण का है, रजोगुण का कार्य बंधन कारक है। कहीं मैं रजोगुण के बंधन में बंधकर आपको भूल ना जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, ऐसा अनुग्रह करें कि मैं रजोगुण में बिना बंधूं और आपकी आज्ञा का पालन भी हो जाए। ठाकुर जी ने कहा, ब्रह्मा जी, इसका एक ही उपाय है, आप अपना रजोगुण मेरी सेवा में समर्पित कर दो, वह रजोगुण भी बांधने वाला नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, आप ब्रह्मलोक में विराजे और हम आपकी सेवा करेंगे। भगवान ने कहा, इस रूप में नहीं, श्री विग्रह रूप में। तब भगवान ने संकल्प किया और क्षीर समुद्र से प्रणव आकार ज्योति प्रकट हुई। श्री प्रणव आकार के मध्य में श्री रंगनाथ भगवान प्रकट हुए। यह प्रणव आकार रंग विमान में बैठे थे, इसलिए भगवान का नाम रंगनाथ है। दक्षिण के लोग इन्हें रंगीला दूल्हा कहते हैं। ये रंगनाथ का विग्रह स्वयं भगवान रंगनाथ विग्रह हो गए। मूर्ति पूजा का इतना प्रचलन कैसे हो गया? तुलसीदास जी ने कवितावली में इसका बहुत अच्छा उत्तर दिया है कि प्रहलाद जी ने खम्भे में भगवान को प्रकट किया, जिसका कोई आकार नहीं है। भगवान के मंगलमय रूप को प्रकट किया गया है, वह भगवान का प्राकट्य क्यों नहीं हो सकता? मूर्ति हमारे सनातन धर्म की बहुत बड़ी विशेषता है। केवल सनातन धर्म की ही नहीं, बल्कि जितने मत पंथ धर्म हैं वे सब किसी न किसी रूप में मूर्ति पूजा करते हैं। कोई अग्नि रूप में, जल रूप में, सूर्य रूप में, कोई किसी एक इमारत के रूप में भी करता है। यह हमारी इबादत का स्थान है। इसमें भी एक आला दिशा विशेष की ओर करके की जाती है। उपासना के प्रतीक को ही मूर्ति कहते हैं। हमारे सिख भाई साहिब ग्रंथ को ही भगवान का शुद्ध अंग मानकर पूजा करते हैं। मूर्ति माने आकार विशेष नहीं। आपने जहाँ कहीं जिस स्थल में आपने भगवान के रूप में स्वीकार करके पूजा की है, वह मूर्ति हो गई। आपने अग्नि में भगवान को स्वीकार किया और पूजा की तो वह मूर्ति हो गई। आपने गुरु माता पिता में भगवान मानकर सेवा की तो वे भगवान की सेवा हो गई। मूर्ति के बिना हमारी उपासना की कोई कल्पना नहीं है, इसलिए हमें श्री विग्रह की पूजा करनी चाहिए। आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें।